यही वो लड़की है जिनका उस दिन शादी थी। क्या नाम है आपका? कंचन। ये उसका बड़ा भाई है जो कि अभी कर्ता का भेष में है। बहन की शादी थी, खाना पूरा बना हुआ था। हाँ, जो साग सब्जी था, आटा था, हाँ। सबको इसमें दफना दिए। भी चुकी थी। बाराती निकल करके 2-3 किलोमीटर आ भी गया था, फिर फोन करके उसको रोकना पड़ा। क्रियाक्रम में पंडित जी भी आए हैं, पंडित जी से भी जानेंगे। ये शादी तो हो नहीं पाई, लेकिन पंडित से हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये अब शादी कितने दिनों के बाद संभव है। फिर दाँती पर फटफट लागे, फिर नशा के सुइया दे दे, नशा के सुइया दे के रख लगे। दुइयो के बेटा रहे। 8 दिन बीत चुका है, अभी तक इस दरवाजे पर नहीं विधायक पहुंचे हैं, इस दरवाजे पर नहीं अभी तक प्रशासन लौट करके आई है, इस दरवाजे पर नहीं कोई प्रतिनिधि पहुंचे हैं। तो क्या करें हम लोग, बताइए आप लोग। 1000 आदमी का खाना से ऊपर बना हुआ था, बाद में सबको हमको फेंकना पड़ा है। उन अस्थि भी नखबाल के रोज भस्मा देंगे तब जाके शादी होगा। तब जाके शादी। ये माँ है, ये माँ अभी भी सदमे में है, देख सकते हैं। घर भी जाके हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये लोग कितने गरीब परिवार से हैं, जिंदगी भर का कमाई से ये लोग जो है कि शादी विवाह अरेंज कर पाते हैं। एक पूरा मातम, किसी को पास कोई तरह का होश नहीं था जो क्या करेंगे क्या नहीं करना है। सब बिल्कुल मातम में पड़ा हुआ था। ये उनका पिता है, देख सकते हैं। गरीब किस्म के लोग हैं, मजदूर हैं। इनका घर देखिए। 18 फरवरी को सिस्टर की शादी थी और उसी दिन छोटे भाई का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। खुशी का माहौल था, पूरा परिवार आए थे, जश्न का माहौल था, पूरा नाच गान चल रहा था, क्योंकि उसी शाम को बहन की शादी थी। लेकिन अचानक भाई का मौत हो जाता है। वो शादी जो है ना, वो खुशी का माहौल मातम में छा जाता है। पीना का हर एक सामान बन चुका था, सारा टेंट लग चुका था, सारे लोग आ चुके थे, बारात कुछ ही देर में आने वाले थे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि बारात भी वहीं से घूम जाते हैं। यहाँ पे उनका पिताजी भी हैं, चाचा लोग हैं, इधर कर्ता के भेष में आप देख रहे हैं उसका भाई है। इन लोगों से हम जानेंगे कैसे ये घटना हुई थी, कैसे क्या हुआ, हम जानेंगे। कौन है? मैं उनका भाई हूँ। भाई हूँ। अरे क्या हुआ था? अरे क्या कहेंगे, उसको कुछ राशन पानी के लिए भेजे थे। वो 2 आदमी था, पैदल आ रहा था। असल पिकअप वाले ने पीछे से आकर मार दिया। एक्सीडेंट हो गया। हम लोगों को पता चला कि हमारा भतीजा का मौत हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से भाग के गए तो देखा उसका सर फटा हुआ था। वह गाड़ी वाला वहाँ था, रोका हुआ था, बहुत पब्लिक थे, उसको रोक रखा था। तो हम लोग थाना को, प्रशासन को फ़ोन किया तो उसने आया, तो बोला कि कोनो बात नहीं, इसको पोस्टमार्टम में भेजा जाए। तो हम लोग उसको पोस्टमार्टम लेके गया। उस दिन से हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे बहन के खर्चा में तो बहुत 1000-1200 आदमी का खाना पीना बना था। उस टाइम में हम लोग पानी तक नहीं पी सके, इसलिए हम ज़्यादा क्या नहीं लाभ मिला अभी। अच्छा, शादी जो थी सारा अरेंजमेंट तो हो चुका होगा, खाना पीना का हर एक व्यवस्था पूरा अरेंजमेंट हो चुका था। उसका गाड़ी भी दे दिए थे। और 1-1.5 लाख रुपया उसको दहेज भी दे दिए थे, लेकिन उसमें हमको दहेज दिए थे। हाँ सर, दहेज देना तो अपराध है। वो लेकिन नहीं माने, गांव के समाज में बोला कि चलो इतना खर्चा पानी लगेगा, तो दे दिए। उपहार स्वरूप। हाँ, उपहार से दिए। उपहार स्वरूप। उपहार से दिए थे, दहेज नहीं दिए थे। उसने बोला कि चलो हमारा बेटा की खुशी में आप दे दीजिए। तो मैं बोला कि एक बहन है, मैं दे देता हूँ। अभी खुशी खुशी उनको दे दी। चीज खुशी खुशी हो रही थी। मतलब सारा चीज भोज भात जो भी था सब कुछ खुशी खुशी हो रहा था। इसे हम ज़्यादा क्या कहेंगे, लेकिन हम लोगों को मातम छा गया कि साला पानी तक नहीं पी सके उस रोज। मतलब सारा कुछ बना हुआ यूं का यूं रह गया कि साला हम चाय तक नहीं हम लोग पी सके कि साला मौत में। आज 7 दिन हुआ, लेकिन अभी तक कुछ आप लोग को हेल्प नहीं मिला। कुछ हेल्प नहीं मिला। अभी तो आश्वासन दे के गया 4.5 लाख रुपया अगर लमसम जो हेल्प मिलेगा, तो अभी तक कोई हेल्प नहीं मिला है। अच्छा, आपके जो स्थानीय विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, वो लोग आपसे आए, मिले? आए, मिल करके गए थे। वो आश्वासन दे के गया है, जो भी लाभ होगा, जहाँ तक जैसे भी होगा हम आप लोगों को दिलाएंगे। पर अभी तक 7 दिन हो गया, अभी तक कोई ऑप्शन नहीं मिला है, कोई लाभ मिलने का ऑप्शन नहीं मिला हम लोगों को। अच्छा, बाराती का जो सारा अरेंजमेंट हो चुका था, खाना पीना सब बन चुका था? सारा कुछ बना हुआ था। 1000 आदमी का खाना से ऊपर बना हुआ था, बाद में सबको हमको फेंकना पड़ा। सारा चीज का एस्टिमेट हो चुका, पूरा हो चुका था, रेडी हो गया था। वो बाराती निकल भी चुकी थी। बाराती निकल करके 2-3 किलोमीटर आ भी गया था, फिर फोन करके उसको रोकना पड़ा। मतलब बाराती निकल चुका था। ये देखिए, ये उसका बड़ा भाई है। खड़ा रहिए दोस्त। ये उसका बड़ा भाई है जो कि अभी कर्ता का भेष में है। बहन की शादी थी, कर्ता का भेष में है अभी। अच्छा, बाराती वहाँ से निकल चुकी थी? निकल गया था। निकल गया था। हाँ। तो अचानक कितने बजे ये घटना हुआ था? शाम 5:30 बजे के लमसम में हुआ था। 5:30 बजे। जी।
मतलब 5:30 शाम में घटना हुआ, उसके बाद सारा कुछ मातम में बदल सारा कुछ मातम में बदल गया, पूरा मातम में बदल। किसी को पास कोई तरह का होश नहीं था जो क्या करेंगे क्या नहीं करना है, सब बिल्कुल मातम में पड़ा हुआ था। शॉट लग गया होगा कहीं ना कहीं। ये बिल्कुल जो होता है ना, पूरा परिवार में जितने भी लोग आए थे सभी को कहीं ना कहीं शॉट लगा ही होगा, क्योंकि इतना खर्च होने के बावजूद अगर शादी नहीं होती है तो शॉट लगेगा ही। एक बेटी का शादी कराने में ज़िंदगी भर का कमाई लगता है पिता का। ये उनका पिता है, देख सकते हैं। गरीब किस्म के लोग हैं, मजदूर हैं। इनका घर देखिए, गाय भैंस पोसते पालते हैं। इधर दिखाइए थोड़ा, गाय भैंस पोसते पालते हैं तो इन लोगों का गुजारा बसर होता है। किसी प्रकार बेटी की शादी इनको कराना था, लेकिन शादी भी नहीं हो पाई। ये घटना कब का है? 18 तारीख 18 फरवरी को हो गया। उसी दिन बेटी की भी शादी थी। क्या बेटी नाम? की शादी था, कंचन कुमारी था, कंचन कुमारी। शादी कहाँ लगी थी? बिशनपुर। बिशनपुर में। वहाँ से बारात निकल भी चुके थे। निकल गया था। बिशनपुर ये रानीगंज प्रखंड बिशनपुर नहीं, ये यहाँ पड़ता है, आप ही का सुपौल जिला में ही है। हाँ सुपौल जिला में। दहेज वेज भी दिए थे? हाँ, उपहार स्वरूप दिए थे कुछ? नहीं हैं? नहीं। उपहार स्वरूप दिए थे, है ना? सारा कुछ कर चुके थे। अच्छा, शादी में कितना रुपया खर्च हुआ था उस दिन? 3-4 लाख तो चले गया। 3-4 लाख चले गया था सारा कुछ, क्योंकि अरेंजमेंट हो चुका था, भोज भात सारा व्यवस्था हो चुका था। सारे कुछ हो गया। अच्छा, सारा सामान तो बर्बाद हो गया होगा? सारे बर्बाद हो गया। सब क्या किए? फेंक दिए? फेंक दिए, गड्ढा खून के गाड़ दिए। सब गड्ढा में गाड़ दिए। देखिए, सारा कुछ बना का बना यूं ही रह गया, गड्ढा में तब्दील हो गया। ये उनका भाई भी है, इनसे भी जानिए। ये चाचा जी हुए और हम आपको क्लियर बता देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग परेशान इस बात को लेकर के, बहुत ज़्यादा जिनको परेशानी कहते हैं। जिस घर में खुशी होने वाली थी उस घर में दुख हुआ, और जिसके घर में होता है उसको जाकर पूछिए कितना तकलीफ होता है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ इस बात को लेकर के। हम लोगों ने बहुत प्रशासनों से, उनके बाद विधायकों से, उनके बाद जितने भी DIC DSP जितना भी होता है ना, सबसे मैंने अनुरोध किया कि देखिए इस आप तो हम अपने भाई के बदला भाई मुझे मिलेगा नहीं, मौत के बदला मौत ले भी नहीं सकते हैं। हम लोगों को कुछ सहयोग चाहिए सरकार तरफ से। आप लोग आते हैं, आप लोग से उम्मीद यही रखते हैं कि आप लोग किसी प्रकार ये इस आवाज़ को उठा करके सरकार तक पहुंचाइए, ताकि इस घर में मुझे एक लाभ मिल सके। क्योंकि रोड दुर्घटना में हमेशा लोगों को मदद मिलती है सरकार तरफ से, लेकिन हम लोग को आज 8 दिन बीत चुका है, अभी तक इस दरवाजे पर नहीं विधायक पहुंचे हैं, इस दरवाजे पर नहीं अभी तक प्रशासन लौट करके आई है, इस दरवाजे पर नहीं कोई प्रतिनिधि पहुंचे हैं। तो क्या करें हम लोग, बताइए आप लोग। अभी तो हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रखे हैं सभी से, नहीं पहुँच पा रहे हैं कोई। ऐसे प्रतिनिधि को चुनते भी आप ही लोग? जी चुनते, देखिए हम लोग उम्मीद से चुनते कि हम मेरा काम करेगा, ठीक है। अब किसके आपके अंदर में क्या है नहीं है कौन जानेगा। ऐसे प्रतिनिधि को हम लोग चुनते जाके मेरा काम करे, वो मेरा काम नहीं करता, क्या करेंगे? आगे चल करके बदल जाता है। चलिए, बदलना आपका नीति में है, बदलना आपके खून में है, वो आप जानिए। लेकिन हम लोगों को आपसे उम्मीद रहता है, एक ही उम्मीद है कि मेरा इस घर में दुखी के मातम है। हम आप लोग से उम्मीद करेंगे कि मुझे इसका जो जुर्माना होता है, मुआवजा होता है, प्लीज़ मुझे देने की कृपा करें आप लोग। बिल्कुल, मुआवजा देने की इनको कृपा होनी ही चाहिए, और जितना ज़्यादा सहयोग हो सके इन गरीब परिवार को आप लोग सहयोग भी कीजिए, अपने ओर से अगर हो सकता है तो कीजिए, क्योंकि ये परिवार जिंदगी भर का कमाई इस पिता का जो है ना। जिंदगी भर हम बाहर में रहते हैं, गन्ना छिलते हैं, रोपा रोपते हैं, धान काटते हैं, सारा कुछ करने के बाद बहन का अरेंजमेंट शादी करते हैं, बिल्कुल, तब जाकर कैसा होता है। जिस दिन शादी होने वाली है उस दिन अगर ऐसा घटना हो गया तो बताइए कैसे हालत में हम लोग रहेंगे उस दिन। बहुत ज़्यादा दुख में, पानी तक, चाय पानी कुछ नहीं, कितना मेहमान सब आए हुए थे, कुछ नहीं किए हम लोग। अब शादी कब है? अब देखिए, उनसे शादी होगी क्या? शादी तो होना करना ही पड़ेगा ना, जानते हैं ना। अब ये सब करने के बाद, ये सब करने के जी बाद, जी शुद्धिकरण के जी, बाद शुद्धिकरण अब तो रुपया फिर उतना ही लगेगा आपको। मान लीजिए आपको बेटी एक ही थी ना, एक ही बेटी है ना? एक बेटी बहन बची हुई थी, बाकी का शादी कर चुके थे। हाँ, एक ही जी, एक यही लास्ट बची हुई थी। तो अब तो फिर उतना ही आपको खर्च हो जाएगा। मतलब दोबारा शादी हो गया। अब शादी दोबारा, शादी तो हुआ नहीं था बट उनसे होगा शादी। खर्च तो मान लीजिए खर्च दोबारा हो जाएगा जी, खर्च तो दोबारा हो जाएगा। वो सब कहाँ से करिएगा? एक तो आप इससे पहले 2-3 साल पहले इसका पिताजी मर गया था, उसका कर्म क्रिया करने के बावजूद इसके घर में तो कोई भी रुपया नहीं था। उसके बाद बेटी का शादी लगाया, इसमें जो भी 2.5-3 लाख रुपया खर्चा हुआ है, सब जो है महाजनी रुपया हुआ है, कर्जा लेकर के शादी करने के लिए हुआ था। इसका बावजूद भी ये घटना हो गया है, तब तो पैसा तो बर्बाद हो गया। अब जो शादी होगा तो उसमें जो खर्चा फिर उतना ही हम लोगों को पकड़ेगा। अब कहाँ से लाइएगा? है अब वही सरकार से उम्मीद लगाते हैं, इसका कुछ जो है आप इसमें मदद कीजिए, इसका जो है हेल्प होता है हेल्प कीजिए। तो अभी तक उम्मीद लगा के रखे हैं कि सरकार कुछ ना कुछ हेल्प करेगी। हम ना अभी तक उम्मीद लगा करके रखे, कुछ ना कुछ हेल्प जब करेगा तो हम अपने बहन का या बेटी का शादी उसी पैसे से सुख शांति से कर देंगे, दिल पे पत्थर बांध करके, धैर्य बांध करके।
करके। देखिए यहाँ पे पंडित जी भी आए हैं, आज लगभग 7 दिन हो चुका है। 7 दिन के बाद जो क्रियाक्रम होता है वो क्रियाक्रम में पंडित जी भी आए हैं। पंडित जी से भी जानेंगे, ये शादी तो हो नहीं पाई लेकिन पंडित से हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये अब शादी कितने दिनों के बाद संभव है, कब हो सकती है। अच्छा पंडित जी, ये शादी तो हो नहीं पाई उस दिन नहीं हो पाई। हाँ। अब इसका शादी जो है ये कर्म क्रिया करने के बाद जो अब इसमें दिन होगा उसमें शादी किया जाएगा, करवाया जाएगा। ऐसे जैसे देखिए, जैसे हिंदू धर्म में होता है कि अगर कुछ मतलब डेट कर जाते हैं परिवार के लोग कोई, तो साल भर के बाद शादी ही हो पाती है, तो ऐसा कुछ है? इसका प्रावधान है कि जिस रोज इनका संपिंडन कर्म होगा उस रोज इनका जो है वार्षिक कर्म भी कर देंगे, मतलब उसी दिन निपटा देना है। और इनका जो अस्थि है उन अस्थि भी नखबाल के रोज भस्मा देंगे, तब जाके शादी होगा। तब जाके साल का इंतजार करना नहीं पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। उस दिन भी पंडित जी आप ही होंगे? हम रहेंगे, हमारा भाई रहे, कोई भी रहेगा, लेकिन पंडित जी रहेंगे। शादी के रोज भी पंडित जी थे लेकिन उस दिन शादी कराने के लिए आए थे, लेकिन शादी तो करा नहीं पाए। लेकिन आज उसका भाई का जो है ना कर्म क्रिया में आए हैं। देखिए ये थोड़ा हम घर भी जाके हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये लोग कितने गरीब परिवार से हैं, जिंदगी भर का कमाई से ये लोग जो है कि शादी विवाह अरेंज कर पाते हैं।